बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, सिंपथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। तब मुझे लगा था सिंपथी कितना अच्छा वर्ड है। लोगों के साथ काइंड होना, नाइस होना, कंपैशनेट होना। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने एक दूसरा वर्ड सीखा, एम्पथी। एम्पैथी का मतलब क्या है? दूसरों के सिचुएशन में जाकर खुद को उस जगह पे रखकर और तब उसके दर्द को, उसके हालात को फील करना, अनुभव करना। जब मैंने ये जाना तो मुझे लगा ये तो सिंपैथी से भी बहुत अच्छा वर्ड है। अगर हम सब लोग इस एक वर्ड, इस एम्पैथी को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, नहीं? सिंपैथी को हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति। आप लोग जान ही रहे होंगे, फिर भी मैं ये बता रही हूँ कि जस्ट एक लेटर का फ़र्क है। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, एम्पैथी का मतलब समानुभूति, समान अनुभव करना। तो आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो कहानी इस एम्पैथी के बारे में बताती है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी। एक बार एक बच्चा होता है जिसे पपीज़ बहुत पसंद होते हैं। वो एक बार पपी के स्टोर पे जाता है। चारों तरफ पपीज़ को देखकर उसका मन लालायित हो उठता है। वो समझ नहीं पाता है कि कौन सा लूं। सब प्यारे लग रहे होते हैं। फिर उसकी नज़र एक तरफ 4 पिल्लों पे पड़ती है। लगता है कि वो 2-3 दिन पहले जन्मे हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं। तो वो उसे बहुत प्यारा सारे के सारे वो बहुत प्यारे लगते हैं उसे। तभी वो देखता है कि दूसरी तरफ उन्हीं के जैसा एक पिल्ला रखा है, बिल्कुल कोने में। अब वो समझ नहीं पा रहा है ऐसा क्यों है। उसे उत्सुकता होती है इस बात को जानने में। तो वो पपी स्टोर ओनर के पास जाता है और पूछता है उसे अपने भाई बहनों के साथ क्यों नहीं रखा है। जो ओनर होता है वो उस बच्चे की मासूमियत को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है। वो कहता है दरअसल ये स्वस्थ नहीं है बेटा, इसका एक पाँव जो है वो अपाहिज है और इसके हिप सॉकेट में भी प्रॉब्लम है। तो बच्चा थोड़ा उदास हो जाता है। वो फिर से दोनों तरफ पिल्लों को देखता है और फिर कहता है कि इनकी कीमत क्या है। तो कहते हैं $50। तो फिर कहता है कि जो अपाहिज है उसकी भी उतनी ही कीमत है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तो आप क्या करोगे इसका? अगर ये नहीं बिका आप इसका क्या करोगे? वो वो बोलता है कि इसे ज़्यादातर तो यही उम्मीद है कि इसे मार दिया जाएगा, मतलब पेनलेस मेडिसिन देकर इसको मार दिया जाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ तो इसे भी मुश्किल होने वाली है और फिर कौन लेगा इसे। बच्चा देखता है थोड़ी देर उसकी तरफ, उस पिल्ले की तरफ, और वो कहता है कि मुझे यही पिल्ला चाहिए। अब जो पपी स्टोर ओनर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि क्या है इस बच्चे के साथ, क्या मुश्किल है। वो उसे पूछता है जब तुम्हें इसी कीमत में एक स्वस्थ पिल्ला मिल रहा है तो तुम क्यों उसको लेना चाहते हो? वो कुछ जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर उनके चेहरे पे देखता है। अपना हाथ जिसमें $2 होते हैं उसके पास, वो बढ़ाता है उनकी तरफ और कहता है मैं बाकी के पैसे लेकर अभी आता हूँ। और वो दौड़ के जा रहा होता है। वो दरवाजे तक पहुँचता है तो वो ओनर फिर से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी पैंट को घुटनों तक उठाता है। उसके पाँव में ब्रेस लगे होते हैं और फिर वो चला जाता है। पीछे से पपी ओनर की आवाज़ आती है, मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो ये कहानी क्या है? ये कहानी हम जब
एक दुख से जूझ रहे होते हैं और अगर दूसरा आदमी भी उसी सेम सिचुएशन में होता है तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। हम उसके दर्द को सही मायने में समझ पाते हैं। अच्छे वर्ड्स बोलना लोगों को राहत देता है, इसलिए सिंपैथी भी अच्छा वर्ड है क्योंकि हमारी मदद करता है। ये गोल्ड से अच्छा है। हम किसी को पैसे दे देते हैं बस, लेकिन हम अगर उससे कुछ मीठा नहीं बोलते हैं तो वो उसको इतना टच नहीं करेगा। लेकिन अगर हम दो मीठी वाणी बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान के जीवन में जो भी मुश्किलें चल रही हैं तो उसमें उसको लगता है कि कुछ तो आसान हो गया। लेकिन अगर हम उस जगह पर जाकर उसके सिचुएशन में अपने आप को रख कर, ये एक स्टेप और आगे है नहीं, अगर हम ये कर पाए तो देखिए ना कितना अच्छा हो गया है ना।